हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शेयर्ड जीके स्टडी में। आज मैं लेकर आई हूँ भाषाओं से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही जवाब देने के लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारोपीय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इस भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? यह आपके बीएड के एग्जाम में 1996 में पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन है अपभ्रंश, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृति से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश से। तो चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। समय लगभग 6ठी से 12वीं शताब्दी तक यह भाषा बोली जाती थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं? यह भी एग्जाम के बीएड के एग्जाम में पूछा गया था 1998 में। तो आपका ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। तो चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां या उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यह आपके बीएड के एग्जाम में 1998 में पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा काव्य भाषा।
तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी हैं। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही थी। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचना इसी भाषा में लिखी है, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी जी इत्यादि कवि अपनी रचना इसी भाषाओं में लिखी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपका ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजभाषा। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है यह किस देश की बोली है? पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थानी की, दक्षिणी राजस्थानी की या उत्तरी राजस्थानी की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी राजस्थानी की। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान में ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिला हैं। आपका पहला जिला है जयपुर, करौली, डिग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। इस नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुरानी बांग्ला। तो चलिए इसकी व्याख्या के रूप में समझते हैं। पुरानी बांग्ला ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपका ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मराठी। मराठी भाषा में देवनागरी लिपि को लिखा गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, एक मनई के 2 बेटवे रहिन। ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो आपका ऑप्शन है भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी
या खड़ी बोली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवधि में। अवधि भाषा में यह बोला गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक मनई के दुई बेटवे रहिन। ओह माँ, लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमका दे द। यह अवतरण अवधि बोली है। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11 है। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपका ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि या पाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाली। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। बाय बाय।